अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जी यूनिट नॉर्मल टेबल की। यूनिट नॉर्मल टेबल क्या होता है, स्टैटिस्टिक टेबल्स क्या होते हैं और इसके किस तरह इसके कॉलम्स होते हैं, इनको किस तरह डील किया जाता है, इसको समझा कैसे जाता है, ठीक है। और इसके लेकर हमें क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इस टेबल की हेल्प से। इस टेबल को समझना कि ये इसको हम किस तरह देखते हैं और इससे वैल्यूज़ को किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिकल टेबल्स हमारे पास, जिसको हम यूनिट नॉर्मल टेबल कहते हैं, इसमें हमारे पास 4 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम जो होता है कॉलम ए, उसमें जी स्कोर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। जिस तरह के आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। और ये कॉलम ए है जिसमें जी स्कोर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कॉलम बी होता है जिसमें बॉडी एरिया की वैल्यूज़ होती हैं, लार्जर प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर आपका डाटा जो है उससे आपको ये पता चल रहा है कि वो लार्ज वाले एरिया में, आप यहाँ देखें ये लार्ज है और ये एरिया स्मॉल है, ठीक है। अगर वो लार्ज वाले एरिया में आपका डाटा एग्जिस्ट करता है तो आप उसको कॉलम बी में चेक करते हैं, ठीक है। लार्जर प्रोपोर्शन हो डाटा की तो उसको बॉडी एरिया में, ये हमारे पास बॉडी होती है। ये साइड वाले पोर्शन जो होते हैं ये हमारे पास टेल होती है, ठीक है। एक नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें ये सेंट्रल पोर्शन जो होता है बॉडी होता है, साइड पे क्या होती हैं, टेल्स होती हैं। अगर हमारा डाटा बॉडी में एग्जिस्ट करता है तो हम उसको कॉलम बी में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोपोर्शन इन बॉडी, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। और अगर हमारा डाटा जो है वो टेल में एग्जिस्ट कर रहा है, स्मॉल प्रोपोर्शन है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इस तरह से डाटा है या इस तरफ है या इस तरफ है तो फिर हम कहेंगे कि वो स्मॉलर प्रोपोर्शन डाटा है, तो उसको हम टेल एरिया में चेक करेंगे। ये हमारे पास टेल है तो हम टेल एरिया में उसको चेक करेंगे, ठीक है, इस कॉलम में चेक करेंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा फोर्थ कॉलम जो होता है वो प्रोपोर्शन बिटवीन मीन एंड जी स्कोर। अगर हमारा डाटा जो है वो जी स्कोर की वैल्यू और मीन की वैल्यू, मीन हमें पता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है 0 पे हमेशा, ठीक है। तो इसलिए अगर हमने चेक करना हो कि हमारा डाटा जो है वो जी स्कोर से लेकर मीन तक उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है, हमारा क्या डाटा होगा, तो फिर हम उसको देखते हैं कॉलम डी में। ये हमारे पास कॉलम डी है, प्रोपोर्शन बिटवीन मीन एंड जी, ठीक हो गया। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब किस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है और किस तरह से उसको हम समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के तौर पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि एक्स बार जो होता है उसको हम कहते हैं कि ये एवरेज स्कोर है, ये मीन है, ठीक है। और एस को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे और एन को हम कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। हमारे किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कहा इसको ये क्लास पॉपुलेशन है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन दिया, उसमें उन्होंने ये वैल्यू बताई है कि व्हेन टेस्ट स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल। अच्छा, टेस्ट स्कोर हमारा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उन्होंने स्टार्ट में बता दिया कि हमारी जो कर्व बननी है वो नॉर्मल वाली बननी है, ठीक है, जो नॉर्मल कर्व होती है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारा जो मीन है, एवरेज स्कोर है, वो क्या है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन है 4 और एन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 50 है। तो अब आप बताएं हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्स आर ग्रेटर देन 28। ये उन्होंने हमें दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चन दिए हैं। पहला ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्स आर ग्रेटर देन 28। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्स आर स्मॉलर देन 22 एंड थर्ड वन इज हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्स आर बिटवीन 25 एंड 30 एंड फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर इज बिटवीन 15 एंड 22। इन सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने ये जानना है कि कितने स्टूडेंट का स्कोर 28 से कम है, ठीक है। उन्होंने बताया कि क्लास के एवरेज बच्चों का स्कोर किस पे आ रहा है, 20 पे आ रहा है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का स्कोर 20 है, ठीक है। और सबकी जो स्टैंडर्ड डिवीएशन है वो 4 है और क्लास के टोटल बच्चे 50 हैं, ठीक है। तो अब आप बताएं कि कितने बच्चे हैं जिनका 28 से ज़्यादा स्कोर है, ठीक है। ये हमने जानना है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक रॉ स्कोर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे रॉ स्कोर को हम जी स्कोर में कन्वर्ट करेंगे या फिर हम उसको स्टैंडर्ड स्कोर भी कहते हैं। जी स्कोर का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास उन्होंने दे दी है कि ये 28 है, ठीक है। रॉ स्कोर अगर 28 हो तो फिर इसलिए हम एक्स की जगह पे वो वैल्यू पुट आउट करेंगे। मीन हमें पता है कि हमारा 20 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है हमारा 4 है। इन सब को हम सॉल्व करेंगे। 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2, प्लस हम साथ लगा लेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि कोई साइन ना हो तो प्लस होता है।
अब हम देखेंगे ये +2 आ गया। अब यहाँ पर ये आपको पता है हम इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं नॉर्मल कर्व को, ठीक है, ये इस तरह से नॉर्मल कर्व होती है। तो अब यहाँ पर उन्होंने हमें क्या, हमारा जी स्कोर हमारा आया है +2, ठीक है। तो हमें पता है हम नॉर्मली इस तरह ज़ीरो और इस तरफ प्लस होता है, नंबर लाइन में भी इसी तरह होता है, सेंटर में ज़ीरो होता है, इस तरफ +1, इस तरफ +2 और सो ऑन, और फिर इस तरफ -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आंसर आया +2 पे, तो हम जहाँ पर 2 है वहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, ऊपर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ तक हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये +2 आ गया ना। अब हमने कहा है कि ग्रेटर देन 28, ठीक है। ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है कि उससे ज़्यादा, ठीक है। अब ये +2 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमें कितने स्टूडेंट का स्कोर चाहिए जो 28 से ज़्यादा लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब +2 से ज़्यादा, और ज़्यादा जो होता है आगे जो होता है वो उससे राइट पे एग्जिस्ट करेगा। आप देखिए नंबर लाइन इस तरफ को जा रही है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये +2 से कम वाला एरिया है, ये आगे वाला जो है ये +2 से ज़्यादा वाला एरिया है, ठीक है। तो हमें ये अगला वैल्यू मतलब चाहिए। उन्होंने कहा है कि इससे ज़्यादा वाला जो डाटा है उसका बताएं कि वो कितना है, ठीक है, वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स के स्कोर लाई करें, कितने स्टूडेंट्स के स्कोर वहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को हाईलाइट कर देंगे, इसको शेड कर देंगे जो +2 से ज़्यादा है, ठीक है। आप यहाँ पर आगे +3 +4 वो भी बना सकते हैं, लाइन जितनी लंबी करते जाएं, ठीक है। फिर उस सारे एरिया को शेड कर देंगे, ठीक है, कि अब हमें इस एरिया का आंसर चाहिए, हमें इस एरिया में चाहिए कि कितना एरिया है ये और कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, +2 की वैल्यू है। आप ये देख सकते हैं कि ये टेल में एग्जिस्ट करिए। हमने कहा था कि ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं कि ये बॉडी है, और ये जो साइड्स वाले एरियाज होते हैं इनको हम क्या कहते हैं कि टेल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने शेड किया हुआ है पोर्शन, वो यहाँ पर जो हमने पोर्शन शेड किया हुआ है वो कहाँ पर है, टेल में, ये वाला एरिया में, टेल में आ रहा है वो वाला पोर्शन। तो इस एरिया में +2 की वैल्यू और कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, टेल में, ठीक है। ये इतना डाटा हमें पता चल गया। अब हम जाएंगे इसमें स्टैटिस्टिकल टेबल में। यहाँ पर आप देखें जी स्कोर की वैल्यू +2 कहाँ पर है, ठीक है, ये 0.49 आ गई है। उससे आगे जाए ये 0.5 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, हमें चाहिए +2। हम और नीचे जाएंगे, ये 1.5 है, ये आ रही है 2.00, इसका क्या मतलब है, +2, ठीक है। तो +2 की वैल्यू आ गई, और हमने ये देखनी कहाँ थी, टेल में देखनी थी, क्योंकि हमारा टेल वाला एरिया कलर्ड है, ठीक है। तो +2 की वैल्यू प्रोपोर्शन इन टेल, ठीक है, ये प्रोपोर्शन इन टेल वाले कॉलम में हम जाएंगे। हमने पहले 2 देखा, ठीक है, ये हमने 2 देख लिया कि ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है 2 की वैल्यू, और हमने देखना है प्रोपोर्शन इन टेल, ठीक है। तो ये टेल में इसकी वैल्यू आ रही है 0.0228, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, एरिया, ये हमने लिख लिया 0.0228, ठीक है। ये हमने वहाँ से स्टैटिस्टिकल टेबल में से देखा, ठीक है। +2 हमारा जी स्कोर आया था जो हमने कैलकुलेट करके निकाला रॉ स्कोर में से, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि हमने ग्रेटर देन +2 की बात करनी है, तो ग्रेटर देन +2 राइट साइड पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि +2 से बड़ी वैल्यूज़ आगे जा रही हैं। तो इस वजह से हमने क्या करना है, टेल में डाटा देखना है। तो टेल के लिए और +2 की वैल्यू के लिए ये है 0.0228, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया और आगे लिख देंगे 0.0228। अब देखा जाए तो ये क्या है, ये आउट ऑफ 1 है, ठीक है। 1 स्टूडेंट के बारे में अगर हमने जानना है कि आउट ऑफ 100 क्या होगा, तो हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। इस वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये आउट ऑफ 100 आंसर आ रहा है 2.28, ठीक है। और अगर हमने जानना है कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से कितने हैं, ठीक है, तो हमारा जो n है, फ्रीक्वेंसी जानने के लिए हम इसी 0.022 इसको नहीं, परसेंटेज को नहीं, जो हमारी वैल्यू आई है ये एरिया वाली, ये इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय n करेंगे। n हमारे पास क्या था, n उन्होंने हमें दिया हुआ था 50, ठीक है। तो इस n को हम यहाँ पर जाके पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय n है तो मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे। ये हमारे पास जो आंसर आया ये क्या है, आउट ऑफ 50 है, ठीक है। 0.28% स्टूडेंट्स हैव स्कोर हाई देन 28 इन द क्लास, आउट ऑफ, यानी ये 100 परसेंटेज है। ये आई थी ना हमारे पास परसेंटेज 2.28,
ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2.28%, मतलब ये परसेंटेज के लिहाज से है, 2.28% स्टूडेंट्स हैव स्कोर हाई देन 28 इन द क्लास। ठीक है, इस क्लास में 2.28% स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर जो है वो 28 से ज़्यादा हैं। ठीक है, हमें यही जानना था कि कितने स्टूडेंट्स के स्कोर जो हैं 2.28, सॉरी प्लस जो हमारे पास पॉइंट उन्होंने दिया था कि 28 से कितने ज़्यादा बच्चों के स्कोर ज़्यादा हैं, 28 से ज़्यादा कितने बच्चों के स्कोर हैं। तो परसेंटेज हमें पता चल गई कि क्लास में 2.28% है स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर 28 से ज़्यादा हैं। ठीक है, और अगर इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50, ठीक है, तो वो 1.14% स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, जिनके स्कोर जो हैं वो उससे ज़्यादा है 28 से। ठीक है, और +2 जी स्कोर का क्या मतलब है? इट मीन्स द स्टूडेंट्स हु स्कोर इज हाई देन 28 हैव परफॉर्म्ड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स बेटर देन क्लास एवरेज। +2 स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें ये पता चल रहा था उससे कि क्लास में इतने स्टूडेंट 28 स्टूडेंट्स, क्लास द स्टूडेंट्स हु स्कोर, जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 28 से ज़्यादा है उन्होंने क्लास की एवरेज से, क्लास की एवरेज क्या थी? 20 थी। हमने यहाँ पर कहा था कि क्लास की एवरेज क्या है? 20 है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स के स्कोर 28 से ज़्यादा हैं तो उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने क्लास की एवरेज से 2% स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बेटर परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें हमने जी स्कोर में पढ़ी थी कि अगर पॉजिटिव साइन हो तो इसका मतलब है कि अबव द मीन है। ठीक है, तो मतलब इनकी परफॉर्मेंस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन है। ठीक है, ये मीन था। तो इनकी ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके 28 से अबव स्कोर है, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अपनी क्लास के एवरेज से, क्लास के मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? प्लस है साथ लगा हुआ। ठीक है, आप खुद ही देखें क्लास की एवरेज जो है वो 20 है, मतलब क्लास के ज़्यादातर बच्चों के 20 स्कोर है, तो इन्होंने 28 आए हैं, तो जाहिर सी बात है इनके क्या है? क्लास की एवरेज से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स ज़्यादा स्कोर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया, ये आउट ऑफ 1 है आंसर। ठीक है, ये आउट ऑफ 100 है आंसर, और ये फ्रीक्वेंसी आ गई है 1.14। ठीक हो गया। अगर फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेम इसी तरीके से यही जो मेथड इसमें हमने फॉलो किया है, इस क्वेश्चन में सेम यही मेथड आगे सारे क्वेश्चंस में सॉल्व होगा, सिर्फ आगे जो बिटवीन वाले क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। और अगर आपका आंसर माइनस में आए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जी स्कोर माइनस होता तो फिर यहाँ पर हम देखें स्टेटिस्टिकल टेबल्स में माइनस के लिए नहीं है। ठीक है, तो हम उस माइनस साइन को यहाँ पर इग्नोर करके, अगर फॉर एग्जांपल -2 भी आंसर आता फिर भी हमने यही वैल्यू देखनी थी। ठीक है, अगर -1.55 फिर भी हमने यही वैल्यू देखनी है, ये वाली। ठीक है, तो प्लस माइनस साइन स्टेटिस्टिकल टेबल्स में मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने स्टूडेंट्स के स्कोर लेस देन 22 हैं? ठीक है, तो लेस देन 22 मतलब हमारे पास रॉ स्कोर क्या आ गया? 22। ठीक है, तो Z22 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी उन्होंने रॉ स्कोर की हमें वैल्यू दी होगी वो हम यहाँ पर Z के साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो x माइनस एक्स बार, x हमारे पास आ गया 22, x बार उन्होंने हमें स्टार्ट में दे दिया था कि 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 4 है। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.5 प्लस 0.5। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि वो क्या होना चाहिए? लेस देन 22। ठीक है, यहाँ पर कर्व नहीं ड्रा हुई हुई। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 1 होता है, +1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको हम ना इस कर्व के साथ देख लेते हैं। ठीक है, जो नीचे वाली कर्व बनी हुई है। अच्छा, अब देखें हमारा आंसर जी स्कोर का क्या आंसर है? +0.5। ठीक है, तो +0.5 कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? ऑलमोस्ट ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा +0.5। ठीक है, ये वाली अगर हम कर्व देखें, फॉर एग्जांपल यही देख लेते हैं, तो +1 यहाँ पर है तो 0.5 यहाँ पर लाई कर रहा है 0.5। ठीक है, वो 0 और +1 के दरमियान में आ जाएगा ना 0.5। अब हमने क्या कहा था? लेस देन 22, मतलब लेस देन, ये जो 0.5 है इससे लेस देन, और लेस देन कहाँ पर होता है? पीछे। हम यहाँ से यहाँ तक पहले तो स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। ठीक है, ये 0.5 की आगे वैल्यू, तो अब उन्होंने कहा लेस देन, तो लेस देन क्या होता है? पीछे।
उससे पीछे वाले एरिया, तो ये हम पीछे वाला जो एरिया है इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये इस सारे एरिया को हम शेड कर देंगे। तो हमें अब क्या चाहिए कि ये वाला जो एरिया है इसका हमें डाटा फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि लेस देन की बात हो रही है ना, तो जो भी वैल्यू आई है उससे पीछे वाला एरिया जो है वो उससे कम होगा। अगर हम उससे आगे जाएंगे तो वो उससे ग्रेटर एरिया बन जाएगा, ठीक है, हमें लेस देन चाहिए। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ पता चल गई, एक तो हमारा जी स्कोर क्या है, 0.5 है, ठीक है, जी स्कोर हमारा 0.5 है। तो अब यहाँ पर हम 0.5 को ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर है, ये रहा 0.5, ठीक है, ये आ गया 0.5। अब हमने 0.5 में देखना क्या है, हमारा कौन सा एरिया शेडेड है, बॉडी एरिया। आप देख सकते हैं ये टेल एरिया है और ये बॉडी एरिया है, हमें चाहिए बॉडी एरिया, ठीक है। तो बॉडी प्रोपोर्शन इन बॉडी देखेंगे जो कि क्या आ रहा है, 0.6915, ठीक है। तो ये आ गया एरिया इज इक्वल टू 0.6915, ठीक है। ये क्या है, आउट ऑफ 1 है। अगर हमने आउट ऑफ 100 देखना है कि हमें परसेंटेज चाहिए कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर जो है वो 22 से कम है क्लास में, तो वो क्या है, 69.15, ठीक है। और ये जी स्कोर 0.5 हमें ये बता रहा है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनके 22 से कम स्कोर हैं, इन्होंने क्लास की एवरेज से 0.5 स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट बेटर परफॉर्म किया। बेटर क्योंकि ये प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास परसेंटेज आ गई, जब हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और इसी वैल्यू को, इस 0.6915 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से क्यों किया, क्योंकि हमारी क्लास के एन जो है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन 50 है, तो ये हमारे पास जो आंसर है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी आ गई है क्लास की, ठीक है। It tells how many students get out of 50 have scores low than 22। कितने स्टूडेंट्स है क्लास में जिनकी जो है वो स्कोर्स हैं वो लो देन 22, यहाँ पे 22 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब ये जो है नेक्स्ट वाला, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, पहले वाले से। इसमें क्या है कि बिटवीन, अब कितने स्टूडेंट्स के स्कोर 25 और 30 के दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स के स्कोर 25 और 30 के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब हमने ये देखना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम 25 को देखेंगे, जी 25 लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एस। एक्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 25, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जी 25 देख रहे हैं। तो 25 माइनस 20 करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पहले ही पता है, ये 20 और 4, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया प्लस 1.5, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये यहाँ पर इतना काम करके अभी रुक जाएंगे, फिर उसके बाद जी 30 पे जाएंगे, ठीक है। जी 30 पे गए और इसमें देखें फिर वही काम सारा करना है, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एस, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, प्लस 2.5 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया प्लस 2.5 और ये आ गया 1.5 प्लस 1.5, ठीक है। अब इसका हम पहले ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। ये इस ग्राफ को इग्नोर कर दें, ये सही नहीं है, इसको देखते हैं, ठीक है। ये ग्राफ हमारे पास बना हुआ है। हमने क्या करना था, हमारी वैल्यूज़ क्या थी, एक थी 1.5 और एक थी 2.5। ये हमने नंबर लाइन ड्रा की, इधर 0 +1 फिर +2, इस तरफ लेफ्ट पे चले जाएं तो -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। पहली वैल्यू हमारी क्या है, 1.25, ठीक है। तो ये 1 है तो 1.25 इसके थोड़ा सा पास एग्जिस्ट करिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम 1.5 से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर तक, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या उन्होंने कही है, 2.5 आई है, ठीक है। तो ये +2 है, तो इससे आगे जाके यहाँ पर कहीं 3 आएगा, तो 2.5 इसके दरमियान में आएगा, तो हम यहाँ से लेकर ऊपर तक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो जो वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी, जब बिटवीन वाला क्वेश्चन होगा तो जो जो जी स्कोर की वैल्यू आएगी, ये +1.5 आई, +2.5 आई, इन दोनों को हम ग्राफ में जो है वो हाईलाइट करके इनको स्ट्रेट लाइन ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है। अब फिर जो एरिया आएगा इन दोनों के दरमियान, फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ और यहाँ भी आता तो हम क्या करेंगे, अब वो जो सेंट्रल एरिया होगा उसको क्या करेंगे, शेड कर देंगे, ठीक है। इस एरिया को कलर कर देंगे, ये हमने कलर कर दिया। अब हमने देखना है कि ये जो एरिया है इसकी क्या प्रोपोर्शन है, ठीक है, हमें इसका एरिया की प्रोपोर्शन चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप देखें तो ये, अब इसको जब हम देखें तो ये हमारा मीन है, ठीक है, ये मीन आ रहा है, 0 को हमें पता है मीन कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू बिटवीन वाले क्वेश्चंस में हम इस कॉलम के साथ कंसर्न करेंगे, प्रोपोर्शन बिटवीन मीन एंड जी,
ठीक है। अब पहली वैल्यू हमारे पास आई है +1.5, 1.25, ठीक है। तो यहाँ पर ढूंढे 1.25 कहाँ पर है, ये है हमारे पास 1.25, ठीक है। ये आ गई +1.25, ठीक है। अब हमने देखना है हमारा जो फोर्थ कॉलम था वो क्या था, प्रोपोर्शन बिटवीन मीन एंड जी, ठीक है। मीन से लेकर इस जी स्कोर तक की जो प्रोपोर्शन है वो इतनी है, ठीक है। ये बता रहा है कि मीन की जो वैल्यू है, जो यहाँ पर जो ये इस तरह होता है ना, ये, ठीक है। तो ये मीन की वैल्यू है, तो मीन की वैल्यू से लेकर 1.25 जहाँ पर आ रहा है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इतना है, ये बता रही है ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये था हमारा 1.25, ठीक है। ये था हमारे पास 1.25, और यहाँ से ये ज़ीरो से लेकर, मतलब मीन से लेकर 1.25 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.3944, ठीक है। ये आ गया 0.3944, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। ये हमें पता चल गया। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारी क्या आई थी, 2.5। अब यहाँ पे देखें 2.5 कहाँ पर है, 2.5, ये आ गया हमारे पास 2.5, ये 2.5 की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ से हमने देखना है कि 2.5 से लेकर मीन तक का कितना डिस्टेंस है, तो वो है 0.4938, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मीन से लेकर, ये मीन है हमारा, तो मीन से लेकर 2.5 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.4938, ठीक हो गया। ये आ गए हमारे पास दो डिस्टेंस, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये है, ठीक है। अब हमने जानना है कि हमने जानना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। ये बहुत इजी है कि यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना डिस्टेंस है। अब आप बताएं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। हमें डिस्टेंस जानना है 1.25 से लेकर 2.5 तक का। तो ये अगर हम इस ओवरऑल डाटा में से, ओवरऑल एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है। 0.4938 में से ये जो छोटा वाला डिस्टेंस था उसको निकाल दें, 0.3944 को माइनस करें, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0994, वो इस एरिया का, इस प्रोपोर्शन का एरिया है, ठीक है। इस रीजन का एरिया है जो हमें चाहिए था, ठीक है। यही हमारे पास आंसर आ गया, सही हो गया। अब इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। आउट ऑफ 100 अगर हम जानना चाहें, अब ये हमें पता चल रहा है कि ये इतने स्टूडेंट्स हैं जिनका क्या है, स्कोर जो है वो लाई कर रहे हैं किस किस के दरमियान, 25 और 30 के दरमियान, ठीक है। जो हमें पता चला उनके जी स्कोर की वैल्यूज से, हमने किया क्या कि पहले 25 का जी स्कोर निकाला, फिर हमने 30 का जी स्कोर निकाला, उन जी स्कोर्स को हमने नॉर्मल कर्व में जाके हाईलाइट किया, ठीक है। उनके सेंट्रल एरिया को हमने शेड किया, और फिर उनका सेपरेटली वहाँ से लेकर मीन तक का डिस्टेंस हमने स्टेटिस्टिकल टेबल्स में देखा जाकर, और यहाँ से इसका भी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर बड़े एरिया में से हमने छोटे एरिया को माइनस कर दिया, तो हमारे पास हमारे जो प्रोपोर्शन हमें चाहिए थी उसका डिस्टेंस आ गया। उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। और अगर हमें उसको आउट ऑफ 50 चाहिए, अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो जो हमारा n है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ क्लास है, उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक हो गया। अब 4.97 स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्या है, स्कोर जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन 25 एंड 30। 4.97 कहाँ से आया, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, ठीक हो गया। सेम यही काम 15 एंड 22 के साथ होगा। अब ये वही वाला सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। इसका जी स्कोर 15 का हमारे पास आ रहा है -1.25, ठीक है। और अगर 22 का जी स्कोर हमारे पास आ रहा है 0.5, ठीक है। अब ये हमने ड्रॉ किया हमारा नॉर्मल का, इसमें देखें 0.5 यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये 0 है ये 1 है, तो दरमियान में यहाँ पर आ जाएगा 0.5, ठीक है। और 1.25, अब 1.25 के साथ माइनस है,
ठीक है, माइनस है साथ में, तो हमने माइनस वाले एरिया में जाना है। ये -1 है, ये -2 है, तो -1.5 जो है वो यहाँ पर लाई करेगा, 1.5 यहाँ पर होगा, 1.25 यहाँ पर होगा। तो ये हमने दो लाइंस ड्रॉ कर ली। इनके सेंटर में जो एरिया है उसको हम शेड कर देंगे। ठीक है, ये सारे एरिया को हमने शेड कर दिया। उसके बाद अब हमें क्या है, इस एरिया का हमें चाहिए। ठीक है, ये जो शेडेड एरिया है, हम प्रोपोर्शन है इसका हमें एरिया जानना है, इसकी हमें मतलब वैल्यू जाननी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, ये 1.25 से लेकर मीन तक का एरिया, ठीक है, -1.25 से लेकर मीन तक का एरिया, और 0.5 से लेकर मीन तक का एरिया। ये दोनों एरियाज़ अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना एरिया है, ठीक है, ये 0 तक, और अगर हमें यहाँ से पता चल जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना एरिया है, तो और इन दोनों एरियाज़ को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हम देखेंगे। अब 1.25 से लेकर 0, मैंने कहा था कि अगर माइनस साइन आए तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जब हमने उसको स्टैटिस्टिकल टेबल में देखना है। अब हम देखेंगे 1.25 को, 1.25 यहाँ पर देखें, ये रहा 1.25। ठीक है, अब 1.25 को हमने देखना है कि वहाँ से लेकर 1.25 से लेकर मीन तक का एरिया कितना है। ठीक है, प्रोपोर्शन बिटवीन मीन एंड जी वाला कॉलम, जो कॉलम नंबर 4 है, कॉलम नंबर डी है, उसमें हम देखेंगे तो 1.25 का क्या आ रहा है, 0.3944। तो इसका हम एरिया लिख देंगे 0.3944, और ये जो प्लस हमारे पास है 0.5, उससे लेकर मीन तक का एरिया प्लस 0.5, यहाँ पर देखेंगे ये रहा प्लस 0.5, तो उससे लेकर मीन तक का एरिया कितना आ रहा है, 0.1915। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे 0.1915। अब इन दोनों को आप प्लस करें, प्लस कर रहे हैं हम यहाँ पर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 0.5859। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आउट ऑफ 1 है, अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको आउट ऑफ 50 देखना चाहें, हमें फ्रीक्वेंसी जाननी है। ठीक है, ये सारे काम आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए साथ ये भी करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे, क्योंकि 50 हमारा n है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि अगर हमारा 1 जी स्कोर जो है वो पॉजिटिव हो और 1 की जी स्कोर जो है वो नेगेटिव हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर क्या हुआ है, इस जी स्कोर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और इस जी स्कोर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर एक जी स्कोर की वैल्यू पॉजिटिव आए और एक जी स्कोर की वैल्यू नेगेटिव आए, तो ये हमारे पास एक क्लू है कि हमने फिर क्या होता है, एंड में दोनों प्रोपोर्शंस को ऐड करना होता है। ठीक है, और अगर हमारे दोनों जी स्कोर्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव आएँ तो हम क्या करते हैं, उनको उनमें एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर दोनों जी स्कोर्स की वैल्यू नेगेटिव आए तो फिर भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह के इस क्वेश्चन में क्या था, दोनों जी स्कोर्स पॉजिटिव थे। ठीक है, ये +1.5 था और ये +2.5 था, ये दोनों पॉजिटिव थे, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था, बड़े में से छोटे को माइनस किया था। तो अगर दोनों जी स्कोर्स पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर एक जी स्कोर पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो हम ऐड करते हैं दोनों को, टोटल प्रोपोर्शन, रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये था हमारा टोटल इसके बारे में, और बेसिक और इन्फो के परसेंटेज को अगर आप उसमें कन्वर्ट करना चाहें, उसको मतलब एरिया को परसेंटेज में, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, और अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो एरिया को हम मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे आंसर को। इफ़ जी स्कोर इज़ गिवन इंस्टेड ऑफ रा स्कोर, अगर हमें जी स्कोर दे दें डायरेक्टली वो, ठीक है, यहाँ पर तो इन सब में हमने देखा ना, उन्होंने हमें रॉ स्कोर दिए हुए, जिस तरह ये 15 है, ये 22 है, ये रा स्कोर्स हैं। अगर वो हमें रॉ स्कोर की बजाय डायरेक्ट जी स्कोर की वैल्यूज़ दे दें, फॉर एग्जाम्पल कहें +2 जी स्कोर और +5 जी स्कोर, +0.5 जी स्कोर, तो इनको फाइंड आउट करें, तो हमें क्या है, ये वाला सारा जो प्रोसीजर है, ये कन्वर्जन वाला, ये सारा नहीं करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं, हम डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे और डायरेक्टली सारा कुछ वहाँ से देखेंगे स्टैटिस्टिकल टेबल में और उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, आप इसको हैंड प्रैक्टिस करें, यही वाली काम करें। एक्स बार जो है वो 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, और एन हमारे पास 1000 है। क्वेश्चन है ग्रेटर देन 150 जो है वो कितने स्टूडेंट्स के स्कोर होंगे, ग्रेटर देन 75 कितने स्टूडेंट्स के स्कोर होंगे, लेस देन 115, लेस देन 80, बिटवीन 112 एंड 130,
एंड बिटवीन 90 एंड 120, इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इनके आंसर्स को यहाँ से टैली करें। अगर आपके आंसर्स ठीक हैं तो मतलब आपको समझ आ गई, और अगर नहीं समझ आई तो दोबारा देखें लेक्चर को, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।